नाना जान का घर जो मेरे लिए सब कुछ था, उस पर किसी मलिक मलिक बिल्डर इन्वेस्टर जो भी है उस कब्जा कर लिया और फिर सबको बाहर निकाल दिया। पता है जरीउन ने पता नहीं मुझसे कितने झूठ बोले। बतूल पर अलग जुल्म हो रहा है। मेरे मामू उनको को तो कुछ पता ही नहीं, वो इतने दुखी हैं। जैसा लगता है कि मेरी नफरत में मेरी मामी जरीउन के साथ मिल गई हैं। और तुमसे कौन नफरत कर सकता है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, यहीं पे ध्यान सारा का सारा इधर ही है। अच्छा, तो क्या कहा मैंने? तुमने कहा कि नाना जान का घर जो तुम्हारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था वो किसी मलिक बिल्डर्स ने ले लिया है। हाँ। जरीउन के झूठ सामने लाने हैं, बतूल पे हुए हुए जुल्म का हिसाब लेना है, और जो तुम्हारे मामू हैं जो बिल्कुल लाइलम और दुखी हैं, उनकी बीवी जो फॉर सम रीजन तुमसे बहुत नफरत करती है, उनको अलग करना है, राइट? नहीं, अब ये कब कहा मैंने? मैं अलग नहीं करना चाहती। और खैर, ये आप ऐसे गिन क्यों रहे हैं जैसे ये सब आपने करना है? तो करने तो तुमने ही है, लेकिन साथ तो हूंगा ना मैं। वैसे मामू को माफ नहीं कर दिया तुमने? वो कभी मेरे दुश्मन थे ही नहीं। बस उनके सामने जो चीजें हुई, बेचारे खुद ट्रैप हुए। तो फिर तुम क्यों नहीं अपने दुश्मन को ट्रैप कर लेती? जब वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो फिर तुम दोनों का दुश्मन है, उसके साथ दोस्ती करके उसका सच सामने ले आओ। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसने ये सब फरेब से किया और तुम सच के लिए करोगी। क्या सोचने लगी? बस यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसी जंग लड़ने वाली हूँ तो उसमें मुझे मेरे अपनों से अलग होना पड़ेगा। देखो दोस्त, कुछ जंगें जहानत से लड़ी जाती हैं, और इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा सच है। साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें जरीउन को शादी के लिए मनाना पड़ेगा। What? अरे मेरा मतलब उससे शादी नहीं करनी रियल में, उसे सिर्फ शादी के लिए मनाना है। शादी तो तुम सिर्फ उससे करना जो तुम्हें पसंद करता है। ओ, जूस आ गया। थैंक यू। लो। तुम मुझे कॉल तो कर सकती थी ना, तुम मेरे घर जा सकती थी रहने के लिए, और तुम बल्कि ये भी कर सकती थी कि तुम जर्मनी आ जाती। तुम्हें क्या जरूरत थी अरमान के घर जाके रहने की? खाला, आपके घर तो मैं कल ही आऊंगी। रही यहाँ पर आने की बात, तो यहाँ अगर मुझे अंदाजा हुआ है कि हम लोगों के अकाउंट्स तो बिल्कुल खाली हैं और ऑफिस भी बंद पड़ा है। अब यहीं पे रह के मुझे बतूल के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। अरमान ने भी बतूल की जिंदगी में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह तुमने जरीउन के मौके पर फायदा उठाया था ना, इसी तरह से अब फायदा उठाओ। वो उसकी जिम्मेदारी है, उसे कहो बतूल की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाए। अगर वो नहीं सुनता, तुम अदील से कहो। खाला, क्या कहूँ अदील से? वो तो बात सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। देखो, जो तुम बेहतर समझती हो वो करो। मैं तुम्हें कुछ मनी ट्रांसफर करवा रही हूँ, ठीक है? परेशान बिल्कुल ना होना, तुम्हारी खाला तुम्हारे साथ है। बल्कि मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम बतूल से फारिग होके ना तुम सीधा जर्मनी आ जाओ मेरे पास। बेटे से बात करती हूँ मैं इस सिलसिले में, और तुम्हारे लिए यहाँ आना मुश्किल नहीं होगा। मेरा भी साथ हो जाएगा तुम्हारे साथ। आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है। बस फिलहाल मुझे बतूल के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप प्लीज दुआ करें उसका मसला हल हो जाए, किसी तरह से अरमान की और बतूल की शादी हो जाए। फरीद ने बहुत तारीफ की है आपकी। सीवी आपकी हमारे पास बहुत पहले ही आ गई थी।
हमें यकीन था आप इनकार नहीं करेंगे, इसलिए हमने एग्रीमेंट पहले ही बनवा लिया। 6 लाख तनख्वाह है आपकी। अगर आपको कम लग रहा है तो 6 माह में पैकेज वैसे ही बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, पैकेज बहुत अच्छा है, इंसेंटिव भी कमाल है। तो फिर साइन करें और ज्वाइन कर लें। मुझे यकीन था कि हमारी डील ही इतनी अच्छी है, आप बिना देखे ही साइन कर लेंगे। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब था, ज़िंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। हमने आपका इंटरव्यू इसीलिए ही नहीं किया कि आप हमारे किसी सवाल से ऑफेंड होकर इनकार ही न कर दें। अरे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूछें जो पूछना चाह रहे हैं। R&B के फंड्स कहाँ हैं? क्या? ये कैसा सवाल है? तुम इतने शातिर हो नहीं, वरना पहले पेज के अलावा ही तुमने पढ़ लिया होता कि मेरा सवाल क्या है। क्या है ये? ये तुम्हारा बयान है जो बिना किसी फोर्स के तुमने साइन किया। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? फंसने तो तुम खुद चल कर आ गए हो। डरो नहीं, ना भागने की कोशिश करना। बार गार्ड्स हैं। जी सर। सर, देखने में तो बाज लग रहा है, लेकिन कबूतर निकला। ज़्यादा देर सह नहीं पाएगा, जल्द सब कुछ बता देगा। ले जाएंगे अभी से खातिरदारी के लिए। आप भी खातिर जमा रखें, रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे आपको। राहा क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो राहा, कैसी हो? क्यों फोन किया? क्यों? मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती? मुझे बात करनी थी तुमसे। बात तुम्हें मेरी याद आ रही है? मिलना है मुझसे? बोलो क्या बात है? वो ज़रूरी बात है, तुम मिल सकते हो मुझसे? अभी कुछ दिन तक तो मुश्किल होगा, अगर बहुत ही ज़रूरी बात है तो फ़ोन पे ही बता दो। जरूर, मैंने कहा ना ज़रूरी बात है, फ़ोन पे नहीं कर सकती। चलो ठीक है, फिर कुछ दिन सब्र करो। अभी तो बतूल ने जान अजाब करके रखी हुई है। तुम ठीक कह रहे थे बतूल के बारे में? देखा मैंने उसको अरमान के साथ, खूब सुनाई उन दोनों को, कुछ कह ही नहीं सके आगे से। क्या क्या कहा उसने? उसने मुझसे नहीं कहा कुछ, मैंने उन दोनों को सुनाई, वो दोनों बस चुप करके सुनते रहे। मैं उनको बताऊंगी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना किसे कहते हैं। तो मुझे बताओ, आज शाम में मिल रहे हो ना? हाँ, मैं तुमसे मिल रहा हूँ। ठीक है, फिर तो मुझे अब्बू के घर से पिक कर लेना। बाय ज़रीन। बाय बाय। चलो ये तो अच्छा हो गया कि राह ने खुद ही देख लिया दोनों को। डैड को बताता हूँ। नहीं, पहले राह से मिल लूं, फिर डिस्कस करता हूँ। हाँ भाई, क्या चाहिए? सैफ हाउस। क्यों? एक और उम्मीदवार आ गया, लगता है तुझे सरकार ने भेजा है यहाँ। आखिर इस घर के पीछे इतने लोग हैं क्यों? कहीं तेरी भी तो ससुराल नहीं है वहाँ, वसीम के बेटे की तरह? दोनों बाप बेटे चूना लगा के चले गए मुझे। एक बार मिल जाए, वो हाल करूंगा कि कहानियां सुनने नहीं आया, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। कितने पैसे लिए थे बाप बेटों से? हो कौन तुम, मेरे सामने बैठ के इतने भरम दे रहे हो? बताओ तो सही भाई, आखिर हो कौन तुम? जो भी हूं तुम्हारी समझ से बाहर हूं, इसलिए ज्यादा खुद को हल्का नहीं करो और सीधी बात करो। और सीधी बात क्या है? सैफ हाउस कब और कितने में खाली करोगे? ऐसा है तो वो बात तुमने सुनी होगी, कब्जा सच्चा और दावा झूठा। अगर मैं ना करूं तो? काबिज और मालिक में एक मामूली फर्क होता है।
और वही फ़र्क उसे गैर मामूली भी बनाता है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ो। तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि इस शहर में तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। अपनी कीमत बताओ। मेरी कीमत तुम अदा कर सकोगे? बोलो। 7 करोड़ सूद समेत। सात करोड़ के पूरे 7 जीरो हैं। गिन लो। दो दिन है तुम्हारे पास।